नमो नमः बच्चों। आज हम पत्र के अभ्यास में शुल्क समापनार्थम यह पत्र करेंगे। शुल्क का मतलब है फीस, समापनार्थम माफ़ी के लिए, फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र कर। प्रधानाचार्यं प्रति शुल्क समापनार्थं लिखिते अस्मिन् प्रार्थनापत्रे रिक्तस्थानानि मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया पूरयत। ठीक है, आपको पता लग गया फीस माफ़ी के लिए है, तो पत्र की सबसे पहले आप रीडिंग करेंगे। अब सबसे पहले इन्होंने नंबर 1 खाली स्थान दिया, तो क्या आएगा पत्र में? हम सबसे पहले क्या लिखते हैं सेवा में, तो ये सेवायाम। ठीक है, इसके बाद है प्रधानाचार्य है, साथ में क्या लिखते हैं महोदय, तो ये महोदय है। फिर स्कूल का नाम दे दिया गया है देहली महोदय। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् रिक्त स्थान पिता दिल्ली सर्वकारे एकः चतुर्थ श्रेणी रिक्त स्थान अस्ति। क्या हिंदी बनी है? आपने एक एक लाइन का अर्थ करके देखना है। सविनय निवेदन है कि पिताजी, किसके? मेरे पिताजी। भी मैं पत्र लिख रहा हूँ अपनी फीस माफ़ी के लिए, तो क्या आएगा मेरे मम। ये देखिए ये वर्ड रहा मम। मम पिता दिल्ली सर्वकारे, सरकार में दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली सरकार में एक चतुर्थ श्रेणी होता है क्लास 4 श्रेणी के हैं। क्या है? कर्मचारी। तो नंबर 4 में आप भरेंगे कर्मचारी। तस्य मासिक आयः अतीव रिक्त स्थान। भाई उनकी महीने की तनख्वाह क्लास 4 के बहुत कम होते हैं, महीने की तनख्वाह बहुत कम है। कम के लिए शब्द देखिए ये रहा न्यून है। नंबर 5 में क्या भरा? न्यून है। येन परिवारस्य रिक्त स्थान काठिन्येन भवति, जिससे परिवार का रिक्त स्थान बड़ी मुश्किल से होता है। परिवार का गुजारे के लिए ये वर्ड रहा निर्वाह। क्या पद है? निर्वाह। नंबर 6 में आपने भरा निर्वाह। मम परिवारे माता पिता भ्रातरौ रिक्त स्थान च भगिनी इति 5 सदस्य। कह रहे 5 सदस्य हैं। माता पिता, भाई में द्विवचन लगा हुआ है, इसका मतलब 2 भाई। ये द्वौ वर्ड रहा। नंबर 7 में हम भरेंगे द्वौ। अब भगिनी है, टोटल 5 बताए ना, तो बहन क्या है? 1 है, तो हमने यहाँ से शब्द लिया एका च भगिनी इति 5 सदस्य सन्ति। इस तरह से 5 सदस्य हैं। अतः अहम भवंतम, इसीलिए मैं आपको रिक्त स्थान निवेदन करती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरी फीस माफ़ की जाए। निवेदन करती हूँ। अहम निवेदयामी। अहम आपका उत्तम एक वचन है, तो क्रिया भी इन्होंने यहाँ ये दे रखी उत्तम एक वचन की निवेदयामी। धन्यवादः दिनांक आप स्वयं भरेंगे। भवदीय में क्या आएगा? आपका। भाई आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो शिष्य लिखेंगे ना, आपका शिष्य, तो यह रहा शिष्य संजय। इस तरह से सबसे पहले आप हेडिंग का अर्थ करेंगे और उसके बाद पत्र की एक एक पंक्ति का अर्थ करके देखेंगे। जो उचित शब्द बनता है वह आप मंजूषा से उठाएंगे और वहाँ भर देंगे। भरने के बाद एक बार दोबारा से पढ़कर देखिएगा, क्योंकि कई बार 1-2 शब्द गलत हो जाते हैं, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये शब्द यहाँ और यह यहाँ होना चाहिए था। तो इस तरह से आपके 10 के 10 शब्द ठीक होंगे। धन्यवाद बच्चों।